सबसे पहले संसाधन का मतलब क्या होता है। संसाधन की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, संसाधन का मतलब होता है वे सारी चीजें जिनको इस्तेमाल करके इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करता है, उसको कहते हैं संसाधन। क्या कहते हैं? संसाधन। और जो ये संसाधन वाला चैप्टर है ये 10th क्लास और 12th क्लास में मिल जाएगा। इसका मतलब होता है संसाधन एवं विकास, यानी संसाधन की बदौलत ही इंसान क्या करता है? विकास करता है। जिस देश के पास संसाधन पाए जाते हैं उस देश को विकसित बनने में बहुत कम समय लगता है। अब जो संसाधन होते हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से इनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है, वो भाग कौन कौन से हैं और उन भागों की परिभाषाएं क्या क्या हैं। तो संसाधन का जो सीधा सा मतलब है, संसाधन का मतलब होता है वो सारी चीजें जिनको इस्तेमाल करके इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है, उसको क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब संसाधन को वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत का मतलब होता है भाग कर देना। वर्गीकृत का मतलब क्या होता है? भाग कर देना, मतलब डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। इस संसाधन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4। और 4 भागों में जो सबसे पहला भाग है वो भाग है उत्पत्ति के आधार पर। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। अब जो उत्पत्ति है उसका मतलब क्या होता है? उत्पत्ति का आधार क्या होता है? अब पहला पार्ट क्या हो गया हमारा? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। वैसे टोटल जो संसाधन है उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कितने भागों में? उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग है जैव संसाधन। क्या है? जैव। और दूसरा भाग है अजैव संसाधन। जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब सवाल है कि जैव संसाधन क्या होते हैं और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो जैव संसाधन उनको कहा जाता है जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, यानी वो सारे संसाधन जिनके अंदर जीवन पाया जाता है उसको जैव संसाधन कहते हैं। तो दूसरी तरफ क्या है? अजैव। अब अजैव उनको कहा जाता है जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता। जैसे सपोज करें जीव का हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे पेड़, ठीक है, और व्यक्ति। ये 2 संसाधन हो गए। पेड़ है, पेड़ के अंदर भी क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है, क्योंकि पेड़ भी क्या करता है? ब्रेथ करता है, सांस लेता है, ठीक है। और व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति बड़ी सारी एक्टिविटीज करता है, सांस भी लेता है, खाना भी खाता है, चलता भी है, घूमता भी, फिरता भी है। तो ये भी क्या है? एक जैव संसाधन है। और अजैव संसाधन की अगर हम बात करें तो अजैव संसाधन उनको कहा जाता है जो कभी सांस ही नहीं लेते, जो निर्जीव रहते हैं। जैसे मान लीजिए हम चट्टान की बात करें। किसकी बात करें? चट्टान, ठीक है। अब चट्टान क्या होती है? चट्टान तो अजैव है ना, इसके अंदर तो कभी कोई गति पाई नहीं जाती, ना ये सांस लेता है, ना ये चलता है, ना फिरता है, ना खाना खाता है। तो इसलिए क्या है? अजैव संसाधन है। क्या है? अजैव संसाधन। लेकिन है दोनों क्या? संसाधन ही है। चाहे चट्टान है ये भी संसाधन है, और जो व्यक्ति है ये भी क्या है? एक संसाधन है। पेड़ है वो भी क्या? संसाधन है। लेकिन इन संसाधनों को भी इनके हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है कि पहला भाग जैव, दूसरा क्या है? अजैव संसाधन, ठीक है। तो जैव और अजैव हो गया उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। अब दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें, किसके? दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। यानी दूसरा जो इसका भाग है वो है उपयोगिता के आधार पर। संसाधन का जो वर्गीकरण है किसके आधार पर किया गया है? उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता का मतलब क्या होता है? उपयोगिता का मतलब होता है इस्तेमाल करना। क्या होता है? इस्तेमाल करना। अब इसका मतलब भी होता है समापत्या के आधार पर भी कहा जाता है। समापत्या के आधार पर इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड किया है। उत्पत्ति के आधार पर कितने भाग हैं? 2। और उपयोगिता के आधार पर कितने भाग हैं? 2। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक है नवीकरणीय। क्या है? नवीकरणीय संसाधन। और एक है अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन उनको कहा जाता है जिनको इस्तेमाल करने के बाद पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है, जो एंडलेस है, जब कभी कभी खत्म नहीं होंगे। ये मानव निर्मित हैं, इनको इंसान के द्वारा बनाया जाता है। और जो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं वो नेचुरल होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरल, प्राकृतिक हैं, जिसको कुदरत ने हमारे लिए दिया है। तो कुदरत ने जितने संसाधन हमें दे रखे हैं वो अनवीकरणीय हैं, और इंसान ने जिनकी उत्पत्ति की है वो क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। अब इनकी जो जिंदगी है वो तो क्या कभी खत्म नहीं होगी, और इनकी लाइफ है वो खत्म हो सकती है। इनकी लाइफ क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है, क्योंकि अनवीकरणीय है। क्या है ये? अनवीकरणीय संसाधन। अब जैसे एक नवीकरणीय का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पवन ऊर्जा। क्या है? पवन ऊर्जा। अब पवन यानी हवा से जो ऊर्जा बनाई जाती है, इंसान उसको कभी भी बना सकता है, ठीक है। अब एक उदाहरण इसका लेते हैं, जैसे सोना।
भाई अगर इंसान सोने को बनाना चाहे तो चाह कर भी वो सोना नहीं बना सकता, चाह कर भी वो सोना नहीं बना सकता, क्योंकि इंसान के हाथ में यह है ही नहीं कि इंसान क्या बना ले, सोना बना ले। क्या बना ले? सोना बना ले। ठीक है, तो क्या हो गया, एक हो गया, पहला आधार क्या हो गया, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर हो गया? उत्पत्ति के आधार पर। जेव और अजेव हो गया। जेव जो क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, जिनके अंदर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। और अजेव क्या हो गया, जिनके अंदर जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, फिर हो गया उपयोगिता के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर, यानी जिनको हम इस्तेमाल करके अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। उनमें भी कितने पार्ट है हमारे? 2 पार्ट है। कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारा पार्ट क्या है, पहला पार्ट क्या है इसके अंदर, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यहां तक समझ में आया सभी के? ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या हो गया, एक पॉइंट हमारा क्या हो गया, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा क्या हो गया हमारा, उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, अगला जो हमारा पार्ट है वो है स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर? स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर भाई? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व होता है कि जिस चीज के ऊपर जिसका हक हो, जिस चीज के ऊपर जिसका हक हो, प्रभुत्व हो, जो जिसका मालिक हो, उसको कहा जाता है स्वामित्व। क्या कहा जाता है उसको? स्वामित्व। क्या कहा जाता है? स्वामित्व। ऑनरशिप जिसको कहा जाता है, मालिक। तो इसके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4। कितने पार्ट है इसके? 4। स्वामित्व के आधार पर एक होता है व्यक्तिगत। क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। क्या होता है भाई? व्यक्तिगत संसाधन। एक होता है सामुदायिक संसाधन। क्या होता है? सामुदायिक संसाधन। ठीक है, एक होता है राष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है? राष्ट्रीय संसाधन। और एक होता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कितने पार्ट हो गए? 4। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को डिवाइड किया गया है 4 भागों में। पहला है व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत का मतलब होता है कि वे संसाधन मूल रूप से जिसके ऊपर किसी एक इंसान का हक हो, उसको क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत। और कई बार रेयर चांसेस ऐसे भी होते हैं कि एक चीज पर 1, 2, 3, 4 लोगों का भी हक पाया जाता है अगर वो पार्टनरशिप में हैं। कई बार ऐसा भी होता है कोई काम पार्टनरशिप में भी किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई प्राइवेट स्कूल ओपन करना चाहता है तो वो पार्टनरशिप में 4-5 आदमी मिलकर क्या कर सकते हैं? स्कूल ओपन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर जो हक है वो व्यक्तिगत हक है, वो 4-5 लोगों का हक है। लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है कि एक चीज पर एक ही आदमी का क्या पाया जाता है? हक पाया जाता है, जिसको कहा जाता है व्यक्तिगत। पर्सनली वो चीज उसकी है जिसने उसको इजाद किया, बनाया है। ठीक है, अगला है सामुदायिक। क्या है? सामुदायिक उस चीज को, उस संसाधन को कहा जाता है जिसके ऊपर पूरे समुदाय का क्या हो? हक हो। यानी जहां पर जितने भी लोग रहते हैं उन सभी का उस चीज के ऊपर हक हो, प्रभुत्व हो, उसको कहा जाता है सामुदायिक। क्या कहा जाता है? सामुदायिक। सड़क है, सड़क के ऊपर कोई भी गुजर सकता है, कोई भी चल सकता है, फिर सकता है, वो क्या है? सामुदायिक है। क्या है? सामुदायिक है। ठीक है, अगला है हमारा राष्ट्रीय। राष्ट्रीय क्या होते हैं? जो हमारे देश के अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे देश के अंदर संसाधन पाए जाते हैं, अपने जो संसाधन है देश के अंदर, उनको कहा जाता है राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन। और जो विदेशी संसाधन होते हैं, जो हमारी सीमा से 200 किलोमीटर की दूरी पर हैं, उनके ऊपर हमारा आधा हक होता है, उनको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। अगला जो पॉइंट है 4 पॉइंट, वो है विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर संसाधन। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। अब विकास के आधार पर क्या होता है? विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, यानी किस चीज को इस्तेमाल करके हमें कितना फायदा हुआ है और किस चीज को इस्तेमाल करके हमें फायदा हो सकता है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको हमने इस्तेमाल कर लिया है और बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको हमने इस्तेमाल नहीं किया। वो क्या है? विकास के आधार पर। इंसान जब भी किसी चीज का इस्तेमाल करता है तो वो इसलिए करता है ताकि इस चीज को इस्तेमाल करके मेरा डेवलपमेंट हो, मेरा क्या हो? विकास हो। क्या हो? विकास हो। तो इसको भी कैटेगराइज किया गया 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग इसका संभावी संसाधन। क्या है? संभावी संसाधन। और अगला है विकसित संसाधन। क्या है? विकसित संसाधन। अब संभावी संसाधन क्या होता है और विकसित संसाधन क्या होता है? देखिए, संभावी संसाधन तो उसको कहा जाता है जिसकी संभावना हो, यानी वे संसाधन जो हमारे पास हैं और उनको इस्तेमाल करके ये संभावना है कि क्या किया जा सकता है? विकास किया जा सकता है। हालांकि हैं, अभी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर उनको इस्तेमाल किया जाएगा तो शायद उनसे क्या होगा? विकास होगा। और मनुष्य उनको क्या इस्तेमाल करेगा? विकास के लिए इस्तेमाल करेगा। अगला है विकसित संसाधन। विकसित क्या होता है? विकसित का मतलब है कि वे संसाधन जिनको इस्तेमाल करके इंसान ने अपना पूर्ण रूप से विकास कर लिया है, उसको कहते हैं विकसित संसाधन। क्या कहते हैं उसको? विकसित। एक चीज तो ऐसी है जिसको अभी देखा ही नहीं है,
एक चीज़ ऐसी है जिसको हमने बरत लिया, बरतने का मतलब जिसको हमने इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल करके जिसका हमने विकास कर लिया, जिससे वो तो क्या हो गया, विकसित हो गया। लेकिन अब ऐसे भी हैं कि जो हमारे पास है तो सही, लेकिन गुंजाइश है कि अगर उनको इस्तेमाल करेंगे तो उनसे क्या होगा, हमारा विकास होगा। क्या होगा, विकास। तो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि इनको इस्तेमाल करने से विकास होगा। और ऐसे भी हैं कि जिनको इस्तेमाल करके विकास कर लिया है, उनको कहते हैं विकसित संसाधन। क्या कहते हैं, विकसित संसाधन। तो समझ में आया संसाधन क्या होता है। संसाधनों को टोटल 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, 4 भागों में, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर अब इसके 2 पार्ट हैं, विकास के आधार पर इसके 2 पार्ट हैं, उपयोगिता के आधार पर इसके 2 पार्ट हैं, और स्वामित्व के आधार पर इसके कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं, ठीक है।